नमस्कार दोस्तों, करंट क्लासेस पे आपका तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे और ये प्रश्न है वो विभिन्न परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए ये अति महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो कौन सी घटना घटित होगी, यानी बुलबुलों के व्यास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो छोटे वाला बुलबुला और छोटा हो जाएगा और बड़े वाला बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन, किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पैराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। कौन सा कांच है जो पैराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। तो पैराबैंगनी किरणों का विच्छेदन है वो क्रिक्स कांच कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन क्या है। तो दूर की वस्तु देखे जाने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो दूरी की इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर। क्या है, डायोप्टर। न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है। तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व के नियम से जाना जाता है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। तो बादल है वो निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते रहते हैं। अब है डायनेमो कौन सी ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देता है। तो डायनेमो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उस जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जल का पृष्ठ तनाव है क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है। तो 159 लीटर के बराबर होता है। यहाँ पे मीटर की जगह लीटर पढ़ लेना, गलती से मीटर लिख दिया गया है। तो तेल का एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की थी। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं। तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक है वो न्यूटन माने जाते हैं। दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कौन से कार्य के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। अब है निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है। तो निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग है वो रॉकेट में किया जाता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा क्या उत्पन्न किया जा सकता है। तो लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उद्दीपित विकिरण उत्पन्न की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है। तो परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा है वो द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन होने के कारण निकलती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए एक दूसरे के समानांतर। यह क्वेश्चन एनडीए यानी नेशनल डिफेंस में पूछा गया है। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है। तो ओहम मीटर है वो विद्युत प्रतिरोध को मापता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ऐसी वोल्टेज का अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण में कौन सा सेकेंडरी
रंग प्राप्त होता है? तो मेजेंटा है वो रंग इसमें प्राप्त होता है। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है? तो फोटोन है वो प्रकाश की मूलभूत यूनिट या मात्रा है। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होते हैं? तो प्रकाश तरंग के रूप में प्रभावित होते हैं। अब है ल्यूमेन एकेंक क्या है? तो ल्यूमेन एकेंक है वो ज्योति फ्लक्स है। अब है हाइपर मेट्रोपिया का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दूरदृष्टि दोष होना। पसीना शरीर को ठंडा करता है, क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। वाष्पीकरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊष्मा की। उसी कारण पसीना होने के बाद शरीर हमें ठंडा लगता है। अगला क्वेश्चन, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा किसमें करती है? तो किसमें से ध्वनि वो सबसे तेज गति से गुजरती है? तो स्टील में से ध्वनि सबसे तेज गति से गुजरती है। यदि मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।